वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी में जोर शोर से लग गए होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था नदी तंत्र का, और नदी तंत्र खत्म हो गया था जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। तो आप सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने कहा था नदी तंत्र खत्म होने के बाद आप लोग को जलप्रपात के बारे में पढ़ाएंगे झारखंड का, कि कौन सा जलप्रपात किस जिला में है और किस नदी में स्थित है। तो चलिए आज हम लोग जलप्रपात सीरीज को देखते हैं। तो सबसे पहला जलप्रपात जो ले आए हैं हम लोग, बूढ़ाघाट जलप्रपात। एक्चुअली में बूढ़ाघाट जलप्रपात को सर्वप्रथम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भारत का 21वां ऊंचा जलप्रपात है। मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हुंडरू जलप्रपात 21वां है, लेकिन नहीं मेरे भाई, गलती था, इस चीज को करेक्शन कर लीजिएगा। हुंडरू नहीं है, बल्कि हमारा बूढ़ाघाट जो है भारत का 21वां ऊंचा जलप्रपात है, याद रख लीजिएगा। भारत का 21वां ऊंचा जलप्रपात कौन है? हमारा बूढ़ाघाट जलप्रपात है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है ये हमारा लातेहार जिला में स्थित है। और ये जिस समय लातेहार जिला का बंटवारा नहीं हुआ था, जिस समय ये पलामू जिला हुआ करता था, तो ये पलामू जिला में था हमारा बूढ़ाघाट जलप्रपात। लेकिन जिस समय जिला का बंटवारा हुआ, जिला का गठन हुआ, तो पलामू वाला भाग जो लातेहार है, क्योंकि कुछ गुमला वाला कट के आया है लातेहार में, ठीक है, तो पलामू वाला भाग जो कट करके आया है उसी भाग में ये बूढ़ाघाट जलप्रपात स्थित है। और ये महुआ टांड़ से 14 किलोमीटर दूर बूढ़ा नदी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, महुआ टांड़ से 14 किलोमीटर दूर बूढ़ा नदी। और ये जो बूढ़ा नदी है ये हमारा उत्तर कोयल नदी की सहायक नदी है, दक्षिण कोयल की नहीं, उत्तर कोयल की सहायक नदी है। तो आपको बुक में मिला होगा बहुत जगह कि बूढ़ाघाट जलप्रपात उत्तर कोयल नदी में है, लेकिन ये बात सही नहीं है मेरे भाई। बूढ़ाघाट जलप्रपात बूढ़ा नदी में है, जो उत्तर कोयल की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर कोयल की क्या है? सहायक नदी है बूढ़ाघाट। और उसी बूढ़ाघाट में हमारा बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण होता है। और इस जलप्रपात का दूसरा नाम लोधा जलप्रपात है। इस जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? लोधा जलप्रपात है। और इस जलप्रपात में पानी लगभग 142 मीटर ऊंचाई से, फुट में देखा जाए तो 466 फुट होगा, इतना ऊंचाई से पानी गिरती है। और ये झारखंड का भारत का 21वां और झारखंड का पहला ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जलप्रपात है नीले पहाड़ी से घिरा हुआ है, नीले पहाड़ी से घिरा हुआ है। साथ ही साथ इसके आसपास हरा भरा जंगल है, जिसलिए इस जलप्रपात को और खूबसूरत बना देता है। मैंने भारत का 21वां हो गया। झरना, नीले पहाड़ी और हरा भरा जंगल से घिरा हुआ, इसलिए इस जलप्रपात का आसपास का क्षेत्र को और ही मनोरम बना देता है। साथ ही साथ जलप्रपात के पास में ही गौतम बुद्ध पर समर्पित एक मंदिर भी स्थित है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध पर समर्पित एक मंदिर भी स्थित है। और इस जलप्रपात का सबसे निकटतम शहर आपका नेतरहाट है, वही नेतरहाट जो हम लोग का रेसिडेंशियल स्कूल है, जो पूरे भारत में फेमस है। उस स्कूल का स्टूडेंट बहुत नाम फैलाया है, बहुत ही हाई क्लास का एजुकेशन होता है इस स्कूल में। अंग्रेज जमाने का स्कूल है ये हमारा, बहुत ही जबरदस्त स्कूल है नेतरहाट स्कूल। सबकी पढ़ने की तमन्ना होती है इस स्कूल में, लेकिन एडमिशन इतना आसान नहीं है मेरे भाई इस स्कूल में, जो झारखंड सरकार इस स्कूल को चलाती है। पहले बिहार चलाती थी, जब झारखंड वाला तो झारखंड चलाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो निकटतम शहर कौन है हमारा? इसका नेतरहाट है। नेतरहाट को छोटा नागपुर का रानी भी कहा जाता है, साथ ही साथ पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट है, और छोटा नागपुर का रानी भी इसको नेतरहाट को कहा जाता है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको बता चुके हैं, बूढ़ाघाट जलप्रपात। इसके बाद आता है हुंडरू जलप्रपात। तो ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये रांची जिला में स्थित है। और याद रखिएगा, बूढ़ाघाट पहले पलामू में था, अब लातेहार हुआ है। तो यदि पुराना किताब होगा तो पलामू भी हो सकता है होगा, और नया किताब होगा तो लातेहार होगा। तो पलामू का संभाग लातेहार, मतलब कि पलामू से कट करके जो लातेहार में आया है उस हिस्सा में ये जलप्रपात महुआटांड़ क्षेत्र पर पड़ता है। कौन? बूढ़ाघाट, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हुंडरू जलप्रपात है, ये रांची जिला के अनगाड़ा प्रखंड में है, रांची जिला का अनगाड़ा प्रखंड में है। और ये जो जलप्रपात है जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर है, और इसकी ऊंचाई 98 फुट और
ये 98 मीटर और फुट में 322 फुट है, याद रखिएगा। और ये भी बहुत ही मनोरम दृश्य है, ये भी जलप्रपात देखने योग्य। मैं यहाँ पर गया हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है मेरे भाई हुंड्रू जलप्रपात। और हुंड्रू के बारे में एक कहानी और बता देते हैं आपको, ठीक है। हम लोग को उधर एक प्रचलित कहावत है, हुंड्रू में जाके भेड़ा बेच दो तो घर में आके पैरा बसेगा। पैरा मतलब पेरवा, जिसको कबूतर कहते हैं, ठीक है ना। ये कबूतर आकर के बसेगा। और भाई बहुत के घर में ऐसा गछा और बसता भी है, पता नहीं क्या खासियत है, आज तक तो ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है, लेकिन हम देखे हैं। अब बाद में भेड़ा का बलि दिया भी है। तो ये हुंड्रू, वही हुंड्रू जलप्रपात की हम बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में भी इस जलप्रपात का जिक्र हम कर चुके हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई दसम जलप्रपात, जिसको हम लोग दसम फॉल के नाम से जानते हैं। और ये जो जिला है हमारा रांची पड़ेगा, ये क्या है, रांची जिला में पड़ता है। और साथ ही साथ बुंडू प्रखंड के जो तैमारा घाटी है, अभी तैमारा का एक बड़ा का प्रॉब्लम भी आया था, टाइम जोन बदल जाता है, एक साल आगे चला जाता है टाइम जोन। अरे भाई हम भी एक दिन गए थे, साला पगला गए थे यार। साला जा करके गए, कॉल किए तो देख रहे हैं साला 2022 में गए तो 23 का डेट दिखा रहा है। हमसे लिखा हो गया, हमारा मोबाइल गड़बड़ा गया क्या? तो फिर बाद में पता चला, गाँव उधर पूछे, बुंडू जैसे ही पहुंचे थे, भाई ऐसा ही सब मेरा तैमारा घाटी में 2023 का डेट बता रहा था। तो बोलता है कि नहीं ऐसा होता है, यहाँ पर टाइम जोन गड़बड़ होता है, अभी भी होता है, ठीक है। कभी भी जाइएगा ना तो वहाँ पर अगर कॉल आएगा ना तो पता चलेगा आज का डेट नहीं, एक साल पहले का डेट आ जाता है, ठीक है। अब बड़ा मुश्किल है, मेरा टाइम जोन में आगे निकल जाते हैं। तैमारा घाटी वही तैमारा घाटी है, इसको आदमी भूताहा घाटी के नाम देते हैं। भूत का नहीं, एक्चुअली हो सके कोई ईएम फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसके कारण टाइम जोन आगे चला जाता है, ठीक है। तो टाइम जोन यहाँ पर आगे चला जाता है, एक साल कंप्लीटली आगे चला जाता है, ठीक है। बड़ा ही दिक्कत होता है मेरे भाई, वहाँ पर जो भी सरकारी संस्था है उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि डेट वो ऑटोमेटिक एक साल आगे का ले लेता है। तो यहाँ पर लगभग मैनुअल ही अटेंडेंस बनता है वहाँ पर जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे एक कस्तूरबा स्कूल है, वहाँ का टीचर लोग बड़ी परेशान रहता है, चला एक साल आगे का डेट होता है। और वहाँ पर क्या कर दिया है कि डिजिटलाइज अटेंडेंस बनाइए, साला एक साल आगे का टाइम जोन शो करने लगता है अटेंडेंस बनाने में। तो अभी वहाँ पर मैनुअल कर दिया है, ठीक है। तो वही तैमारा घाटी की बात हम कर रहे हैं। तो तैमारा घाटी के निकट कांची नदी पर स्थित है दसम जलप्रपात। ये जलप्रपात जो है, जो 140 फुट ऊंचाई से पानी गिरती है, 140 फुट 144 फुट है हमारा, ठीक है। और ये जलप्रपात बहुत ही गहरा है। ये जो जलप्रपात है बहुत ही गहरा होने के कारण जब पानी नीचे गिरती है तो पानी जो है 10 धारा में बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम दसम फॉल या दसम जलप्रपात पड़ा। और वो बात बता देते हैं भाई, बड़ा मजेदार बात है, सलाम भी उधरे के हैं इसीलिए, ठीक है। बोलता है ना यहाँ पर बंजारन बलि लेता है, ठीक है। ये एक ट्रेंड चला हो कि हर साल साला को मारबे करेगा यहाँ पर बंजारन। साला जाने में डर लगता है यार, ये फॉल जाने में, जानते हो बड़ा दिक्कत लगता है, साला कोई मरता नहीं है ना, तो जब तक जाने में बड़ा डर लगा रहता है, साला कि हमरे बोली न ले ले। अब पता चला कि अगर कोई मरा नहीं यार, चल गए हैं, अब बेटा मर गए तो फांके जी उठो चला जाएगा। इसलिए जब तक साला देखें हम, जब तो कोई मरता नहीं है यार, हम भी जाते नहीं है। लेकिन हाँ, जब वैसा घटना घट जाता है उसके बाद जरूर से जरूर जाते हैं। लेकिन हाँ, बड़ा डर लगता है यार, कोई अगर मरल नहीं रहता जाने में ना, बड़ा डर लगता है। क्योंकि ऐसा कहता है यहाँ पर जो ट्रेडिशन कथा चला हुआ है, प्राचीन प्रचलित कथा पूर्वजों का जो चला हुआ है, बोलता है कि दसम फल में एक बंजारन है, वो बंजारन बलि लेता है। हर साल इस फल में 1-2 आदमी मरता ही है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, दसम फल की अगर बात करें तो ये जलप्रपात अधिक गहरा होने के कारण जल गिरने के बाद 10 धारा में बढ़ जाता है। 10 धारा में बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दसम फल पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट जलप्रपात है जोन्हा जलप्रपात, जिसको हम लोग गौतम धारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, गौतम धारा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो जोन्हा जलप्रपात है यानी गौतम धारा, ये रांची जिला में स्थित है। प्रखंड पड़ेगा अनगाड़ा। ये एक्चुअली में जोन्हा जलप्रपात के निकट में जोन्हा गांव है। कौन सा गांव है, जोन्हा गांव है, जिस कारण से इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ा, जोन्हा जलप्रपात पड़ा। और इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। और ये जलप्रपात राढ़ू नदी में है। राढ़ू नदी का उद्गम स्थल आप लोग को पढ़ा चुके हैं, होराप, याद कीजिएगा। राढ़ू नदी का उद्गम स्थल क्या है, होराप। और इसी राढ़ू नदी में जोन्हा जलप्रपात है, इसका दूसरा नाम क्या है, गौतम धारा भी है। इसके बाद आता है सीता जलप्रपात। एकदम जोन्हा जलप्रपात से थोड़ा सा पहले एक पूरब साइड रास्ता कटेगा। एकदम जोन्हा जलप्रपात जा रहे हैं ना, तो उसी मैंने जैसे ही जोन्हा जलप्रपात पहुंचने वाले थे, थोड़ा दूर पहले ही एक पूरब साइड रास्ता कटेगा। उसी रास्ता में पड़ता है हमारा सीता जलप्रपात, सीता फॉल। ये भी रांची जिला में ही पड़ता है। प्रखंड अनगाड़ा पड़ेगा।
और इसका जो रास्ता है जोना जलप्रपात वाला ही रास्ता में है। और जैसे जोना जलप्रपात पहुंचने वाले रहेंगे उससे थोड़ा सा पहले एक पूरब साइड रास्ता कट जाएगा, उस रास्ता में आगे तक चले जाइएगा तो सीताफल मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस जो सीता जलप्रपात है इसका खासियत क्या है, यह जलप्रपात 350 फीट ऊंचा है, मतलब ऊंचाई से पानी गिरता है, साथ ही साथ 350 सीढ़ी भी है। इसी कारण से इसको यूनिक बना देता है। जितना फुट ऊंचाई से नीचे गिरता है उतना ही फुट का क्या कितना है सीढ़ी दिया हुआ है, 350 सीढ़ी का निर्माण किया गया है। तथा झरना के पास ही सीता माता का मंदिर है। झरना के पास ही किसका मंदिर है? सीता माता का मंदिर है। और ऐसा अरीब जो मंदिर का निर्माण है बिरला परिवार ने कराया है, बिरला परिवार ने कराया। ऐसी मान्यता है कि राम सीता जब वनवास में थे उस समय कुछ दिन यहाँ पर ठहरे थे, मतलब मान्यता है कि राम वनवास के दौरान राम सीता कुछ दिन यहाँ पर ठहरे थे। उसके बाद आता है हमारा उसरी जलप्रपात। तो उसरी जलप्रपात आपका जिला गिरिडीह पड़ेगा। जिला कौन सा पड़ेगा? गिरिडीह। और शहर से 13 किलोमीटर दूर है, गिरिडीह शहर से 13 किलोमीटर दूर कौन सा जलप्रपात है? उसरी जलप्रपात है। और यह जलप्रपात गिरिडीह टुंडी मार्ग पर स्थित है। यह जलप्रपात उसरी नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर स्थित है? उसरी नदी पर स्थित है। और ये अन्य जलप्रपात जितना भी है उससे बहुत छोटा है, लेकिन आसपास का जो प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा है और इसलिए बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और सालों भर यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मनोहर दृश्य के कारण सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। और इसके जलप्रपात की ऊंचाई मात्र 40 फुट है। कितना ऊंचाई है हमारा? 40 फुट है। किसका? उसरी का। उसके बाद है सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात जो है यह गढ़वा जिला में पड़ेगा। यह गढ़वा जिला में पड़ेगा और नगर उटारी से दक्षिण में 35 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और यह कन्हर नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात कौन नदी पर है? कन्हर नदी। कन्हर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। बता चुके हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। और इसका जो जलप्रपात की ऊंचाई है लगभग 100 फुट है। किसका? सुखलदरी जलप्रपात का। तो सुखलदरी जलप्रपात किस जिला में है? गढ़वा जिला में। उसके बाद हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात आपका पश्चिमी सिंहभूम में पड़ेगा। किस जिला में पड़ेगा? पश्चिमी सिंहभूम में। और साथ ही साथ रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। और रांची चाईबासा मार्ग से रांची से ये 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रांची से मतलब कितना दूरी पर स्थित है? 72 किलोमीटर की दूरी पर हिरनी घाघ या हिरनी जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात जो है काइना नदी और रामगढ़ नदी पर स्थित है। मतलब कि क्या होता है मेरे भाई बता दे रहे हैं, इधर से काइना आता है, इधर से रामगढ़ आता है, दोनों मिल करके जलप्रपातों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में काइना का सहायक है रामगढ़ नदी। तो बहुत कोई आसपास वाला बोलता है रामगढ़ नदी है, लेकिन एक्चुअली में काइना का सहायक कौन है? रामगढ़। तो काइना नदी भी कहना उचित रहेगा, रामगढ़ नदी भी कहना उचित रहेगा। मतलब कि काइना और इसमें क्या होता है ना कि इधर से रामगढ़ आया और इधर से काइना गया और दोनों मिलने का थोड़ा सा आगे जाता है और पानी तो गिरबे करता है। मतलब दो नदी है इसमें। ठीक है, तो काइना नदी और रामगढ़ नदी के संगम पर स्थित है हिरनी जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई जो है 121 फुट है। 121 फुट और मीटर में 37 मीटर होगा। उसके बाद पंचघाघ जलप्रपात। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिला में स्थित है। अब खूंटी से 14 किलोमीटर दूर है। ये ज्यादा ऊंचा नहीं है मेरे भाई, लेकिन पिकनिक स्पॉट एक नंबर का है ये। ठीक है, क्योंकि ये जलप्रपात 5 धाराओं के मिलने से बनती है और 5 को धारा मिलकर के बहुत ही छोटा ऊंचाई से गिरता है ये। ठीक है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन बहुत ही मनोरम दृश्य है और ये पिकनिक स्पॉट के लिए बड़ा अच्छा है। और इस सबसे बड़ा अच्छा इसलिए कहा जाता है कि वहां पर खतरा बहुत कम है। यहाँ पर डूब के मरने का चांस बहुत कम है। बाकी जगह पर डूब के मरने का चांस होता है, लेकिन इस जलप्रपात में पंचघाघ में डूब के मरने का चांस 0 है। इसीलिए ये पिकनिक स्पॉट के लिए ज्यादा फेमस है। तो हम लोगों ने जलप्रपात में देखा बूढ़ा घाट जलप्रपात, जिसको हम लोग लोधा जलप्रपात कहते हैं। तो लोधा जलप्रपात कौन सा जिला में? लातेहार जिला में, जो मैंने कि पलामू का संभाग, जो पलामू से कट करके लातेहार में आया है, तो उस भाग में। तो ये लातेहार जिला बनने से पहले हमारा लोधा बूढ़ा घाट जलप्रपात यानी लोधा जलप्रपात किस जिला में था? तो पलामू जिला में था। और ये जो बूढ़ा घाट यानी लोधा जलप्रपात है, यह महुआ टांड से करीब करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित है बूढ़ा नदी पर। तो बूढ़ा नदी जो है उत्तर कोयल नदी का सहायक नदी है, क्योंकि बुक में आपको मिलेगा, ठीक है, कि बूढ़ा घाट जलप्रपात उत्तर कोयल नदी पर है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा घाट। और बूढ़ा घाट नदी पर आपका ये बूढ़ा नदी पर ही बूढ़ा घाट जलप्रपात है। बूढ़ा घाट नहीं, बूढ़ा नदी पर बूढ़ा घाट जलप्रपात है।
अब ध्यान दीजिएगा, इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 142 मीटर है, मीटर में 466 फुट है, बहुत ही ऊंचा। अरे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भारत का 21वां ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा हमारा भारत का 21वां ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? हमारा बूढ़ाघाट जलप्रपात है। ये जो झरना है, ये बूढ़ाघाट झरना जिसको कहते हैं, ठीक है, ये नीले पहाड़ी और हरे भरे जंगल से घिरे होने के कारण बहुत ही मनोरम दृश्य है और बहुत ही सुंदर दिखता है। ड्रोन कैमरा से देखोगे ना, बड़ा सुंदर लगेगा मेरे भाई, ठीक है। इसका दृश्य हम देख चुके हैं, बड़ा ही सुंदर लगता है। पास में ही बुद्ध से गौतम बुद्ध पर समर्पित एक मंदिर भी है और साथ ही साथ इसका निकटतम का शहर नेतरहाट है। ये नेतरहाट जो सनसेट पॉइंट और सनराइजिंग पॉइंट के लिए भी बड़ा फेमस है। साथ ही साथ एक हमारा रेसिडेंशियल स्कूल है जिसका मैंने कि स्टूडेंट पूरे इंडिया तो क्या पूरा वर्ल्ड में भी फैले हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त स्कूल है जिसका मैंने कि स्टूडेंट का कहानी नहीं, यहाँ तक कि नासा उसा में भी इसका स्टूडेंट गया हुआ है। बहुत ही हाई लेवल का एजुकेशन होता है आपका नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल में, जो झारखंड सरकार से चलती है, पहले बिहार सरकार से चलती थी। ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया स्कूल है। और सबसे मजेदार बात बता देना चाहता हूँ, जो नेतरहाट स्कूल का जो मेन बिल्डिंग है वो कंप्लीटली पटना हाईकोर्ट के डिजाइन के, जो पटना हाईकोर्ट का डिजाइन है वो नेतरहाट स्कूल का मेन बिल्डिंग एकदम सेम टू सेम है मेरे भाई। पटना हाईकोर्ट और नेतरहाट का जो स्कूल बिल्डिंग है दोनों एकदम एक जैसा है। इस चीज को आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है ये, ठीक है। और साथ ही साथ नेतरहाट को छोटा नागपुर का रानी, पहाड़ों की मल्लिका के उपनाम से भी नवाजा गया। छोटा नागपुर की रानी, साथ ही साथ पहाड़ों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बता दी, हुंडरू जलप्रपात। ये रांची जिला में पड़ेगा, प्रखंड अनगढ़ा होगा, जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर। ये झारखंड की दूसरी ऊंची जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर, फुट में 322 फुट है। याद कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। पहला, दूसरा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो है जिला रांची में पड़ेगा, बुंडू प्रखंड, ठीक है, के तैमारा घाटी। तैमारा घाटी के बात करने से डर लगता है मेरे भाई, ठीक है। कोई चीज, ये दिन क्या हुआ था, हम लोग डर गए थे, ठीक है, बता रहे हैं। ये दिन क्या हुआ कि हम रांची से घर जा रहे थे, तैमारा घाटी के सामने किसी का फोन आया तो भाई फोन रिसीव किए, फोन काट रहे थे, साला 1 साल आगे का डेट बढ़ा रहा है। सलाम बोला भूतहा घाटी है का। बाद में पता चला कि रिसर्च से कि वहां पर EM फील्ड होने के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वो टाइम जोन 1 साल आगे चला जाता है, जिस कारण से जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर जो डिजिटलाइज अटेंडेंस या कोई भी डिजिटल वर्क नहीं करते, क्योंकि 1 साल आगे का डेट शो करने लगता है। तो इसलिए वहां पर जो भी वर्क होता है मैनुअल, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं कि उसी जगह पर एक कस्तूरबा स्कूल है, वहां का स्टाफ को हमेशा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में दिक्कत होता है, क्योंकि 1 साल आगे का डेट दे देता है हमारा, ठीक है, जिस कारण से बहुत दिक्कत होता है। तो वहां पर सब मैनुअल ही वर्क होता है, डिजिटली वर्क नहीं होता, क्योंकि टाइम जोन 1 साल आगे चला जाता है। अब वो EM फील्ड के कारण होगा, हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ऊपर है, रेडिएशन है, जिस कारण से हमारा टाइम जोन आगे चला जाता है। और इसको वहां पर आदमी लोग भूतहा घाटी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया था, ठीक है। अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि अभी घट बदला हुआ है, अभी भी होता ही है ये चीज, ठीक है। वहां पर अगर फोन आएगा तो 1 साल आपका आगे टाइम जोन दिखाएगा तैमारा घाटी में। तो वही तैमारा घाटी के निकट कांची नदी पर स्थित है दसम फॉल। दसम फॉल की ऊंचाई जो है 142 फुट है, ठीक है, 144 फुट, सॉरी 142 नहीं 144 फुट है। और ये जलप्रपात बहुत ज्यादा गहरा है और ये जब पानी गिरती है ना तो ये 10 धारा में बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम दसम फॉल रखा गया। मैंने कितना ऊंचाई से गिरने के बाद जैसे चट्टान पे टकराती है तो पानी का धारा 10 धारा में बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम दसम फॉल रखा गया। ऐसा कहता है रे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि बंजारन बलि लेता है, हर साल आदमी साला डूब के मरिए जाता है 1-2 को, ठीक है। तो बंजारन हर साल को बलि लेता है, बुला करके बलि ले लेता है। तो साला कोई आदमी मरता है तो जाने में, जब तक नहीं मरता जाने में डरो लगता है यार, क्योंकि घर है उधर है, तो कभी कभी मन करता है कि चलो घूम के आते हैं, लेकिन बड़ा डर बनल रहता है कि साला हमको जा रहे हैं कि हमी को तो नहीं बुला रहा है, साला डुबा के मार देगा। ये वो प्राण में डरो में डर रहता है जब तक कोई आदमी मरता नहीं है। क्या कि अक्सर वह गाँव के आदमी जो है, जो बड़ बुजुर्ग कह के जो कथा चलाए हैं कि हर साल एक बंजारन यहाँ पर आदमी का बलि लेता है, ठीक है। अब ये कितना सत्य कितना झूठ है तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ बुजुर्ग ये कहानी चला करके चल रहा है, हम लोग भी सुनते हैं, इस चीज की बात बता रहे हैं। तो दसम फॉल का ये कहानी आपको हम बता रहे हैं। और ये बहुत ही रिस्की फॉल है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है तो आप पक्का मरिएगा, क्योंकि बहुत ही रिस्क फॉल है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर जाइए तो सावधानी से जाइएगा, मेरा कहने का मतलब है। अगर आपसे थोड़ा सा भी सावधानी चुकी तो आपका मरना निश्चित है। यहाँ से हम अपने आंख से एक लड़का को गिरते हुए देखें, अपने आंख से गिरते हुए देखें, अब मरिए गया स्पॉट में, ठीक है, डूब करके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी सावधानी अगर गड़बड़ी हुआ मतलब कि मरना तय है। इतना रिस्क है इस फॉल में। इसमें जब भी जाइए दसम फॉल में थोड़ा सा
सावधानी बरतिएगा। ये नहीं कि उजड़ पखा की तरह काम करते चलिए और जा करके मर गए गिर करके, तो एक साला दिया निझा जैसा नीच जाइएगा, बाती निझा जिसको कहते हैं ना घर का, सब उते नीच जाइएगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा इस फॉल में कभी जाइएगा तो। इसके बाद आता है हमारा जोना फॉल या गौतम धारा। ये रिस्क नहीं है मेरे भाई, ये एकदम रिस्क नहीं है। ये रांची जिला में अनगढ़ा प्रखंड में पड़ता है और इसके निकट में जोना गांव है, इसलिए इसका नाम जोना फॉल पड़ा। और इसका नाम गौतम धारा भी है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी इस फॉल से। इस फॉल की ऊंचाई लगभग 150 फुट है और ये राढ़ू नदी पर स्थित है। ये फॉल राढ़ू में है और दसम फॉल कांची नदी में है, याद रखिएगा। दसम फॉल कांची नदी में और जोना फॉल राढ़ू नदी में। और राढ़ू नदी का उद्गम स्थल क्या है? होराफ है, बता चुके हैं नदी तंत्र में। इसके बाद सीताफॉल की बात हम करते हैं। सीताफॉल आपका रांची जिला में ही है, प्रखंड आपका अनगाड़ा पड़ेगा। ऊंचाई आपका 350 फुट है और उतरने के लिए 350 सीढ़ी भी है। इसी चीज को यूनिक बनाता है, झरना के पास ही सीता माता का मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण बिरला परिवार ने कराया था। और ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान राम सीता इस जगह पर कुछ दिन ठहरे थे। और ये जो सीताफॉल है, जोना फॉल अगर जाइएगा तो जोना फॉल जैसे पहुंचने वाले थे थोड़ा सा पहले ही एक पूरब की ओर रास्ता कटती है, उस रास्ता में आगे अगर आप 10 से 12 किलोमीटर और जाइएगा तो सीताफॉल आपको मिल जाएगा। मतलब जोना फॉल और सीताफॉल एक ही मार्ग पर स्थित है। जो हमारा रांची पुरलिया मार्ग है उसी रांची पुरलिया मार्ग में ही ये सीताफॉल और जोना फॉल आपको देखने को मिल जाएगा। और हुंडरू फॉल वाला भी जो रास्ता है वही है मेरे भाई, ठीक है। पहले हुंडरू का रास्ता कटेगा, फिर जोना का, फिर आपका जोना पहुंचने से पहले सीता का कट जाएगा, फिर जोना आगे है, ठीक है। तो तीनों एक ही रास्ता में पड़ता है। कौन कौन? हुंडरू, जोना और सीता। दसम तो आपका रांची टाटा मार्ग में है, ठीक है। रांची से जमशेदपुर जाने वाला जो मार्ग है उसमें आपका दसम फॉल पड़ेगा। उसरी जलप्रपात ये गिरिडीह जिला में है और ये गिरिडीह शहर से 13 किलोमीटर दूर है। रांची टुंडी, गिरिडीह टुंडी मार्ग, रांची नहीं गिरिडीह टुंडी मार्ग पर स्थित है। ये उसरी नदी पर स्थित है। ये जलप्रपात क्या है? उसरी नदी पर स्थित है। लेकिन यह जलप्रपात अन्य जलप्रपात के तुलना में बहुत ही छोटा है क्योंकि मात्र ये 40 फुट ऊंचाई से पानी गिरती है, मात्र 40 फुट ऊंचाई से। लेकिन इसके आसपास का जो दृश्य बहुत अच्छा है, इसलिए ये सालों भर यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ रहता है। बहुत ही ज्यादा पर्यटक यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। कहाँ पर? उसरी जलप्रपात में। उसके बाद है सुखलदरी जलप्रपात। ये सुखलदरी जलप्रपात है जो ये आपका गढ़वा जिला में पड़ेगा। कौन सा जिला में पड़ेगा? गढ़वा जिला में। नगर उटारी गढ़वा जिला का एक जगह है। नगर उटारी से दक्षिण में 35 किलोमीटर के दूर पर आपका सुखलदरी जलप्रपात है और ये नदी कन्हर नदी पर है। कन्हर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ है, आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर बनाता है, ठीक है, गढ़वा का बॉर्डर बनाता है, गढ़वा का दक्षिण पश्चिम बॉर्डर बनाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो सुखलदरी जलप्रपात की ऊंचाई जो है 100 फुट है हमारा। उसका हिरनी जलप्रपात, ये हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम पर स्थित है और ये रांची चाईबासा मार्ग से रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। रांची से 72 किलोमीटर के दूर पर स्थित है। ये जो है काइना नदी और रामगढ़ नदी पर स्थित है। मतलब इधर से काइना आता है, इधर से रामगढ़ आता है, दोनों मिल लेता है, उसके बाद गिरता है धनाम देनी, ठीक है। और ये बहुत ही जबरदस्त जगह गए हैं भाई मेरे, ठीक है। बहुत मजेदार जगह है आपका हिरनी जलप्रपात, ठीक है। यहाँ जाइएगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा हिरनी जलप्रपात में, ठीक है। और एकदम रांची चाईबासा वाला मार्ग जो है उसी मार्ग के किनारे ही स्थित है। इसमें ज्यादा आपको अंदर जाना नहीं पड़ेगा। और इसकी जो ऊंचाई है 121 फुट है और मीटर में आपका 37 मीटर है। इसके बाद अगला जलप्रपात आता है पंचघाघ। हिरनी से पहले आपको पंचघाघ मिलेगा। रांची वही वाला मार्ग नहीं है, पंचघाघ। ये खूंटी जिला में पड़ेगा, ये पश्चिमी सिंहभूम में पड़ेगा, लेकिन रास्ता एक ही है हमारा, बता देना, ठीक है ना। खूंटी से 14 किलोमीटर दूर स्थित है और ये जलप्रपात 5 धाराओं के मिलने से बनता है। और ये जलप्रपात उतना रिस्की नहीं है मेरे भाई, ठीक है जलप्रपात लेकिन रिस्की नहीं है। इसीलिए बिना रिस्क होने के कारण ये स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट बनता है पंचघाघ, क्योंकि यहाँ पर रिस्क नहीं है। मैंने मरने का खतरा बहुत कम है। बाकी फॉल समय तो मरने का खतरा है मेरे भाई, लेकिन इसमें मरने का खतरा थोड़ा सा कम है। मैंने कहा है ही नहीं है, नहीं के बराबर है, लेकिन उसमें भी कोई डूब करके मर ही जाता है। 1-2 बार देखे हैं कि मर गया है इसमें डूब करके, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पंचघाघ जलप्रपात। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।